प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुण्य कमाने के महीने अर्थात कि माघ मास का महत्व जानेंगे और इस महीने से जुड़ी हुई एक पौराणिक और रोचक कथा को सुनेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। जैसे कि दोस्तों, हिंदू पंचांग के चंद्र मास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना है माघ और पौष के बाद माघ माह का प्रारंभ होता है तथा पुराणों में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है और इसका नाम माघ इसलिए रखा गया क्योंकि यह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और चंद्रमास के महीने का नाम नक्षत्रों पर ही आधारित है, जैसे कि पौष का पुष्य नक्षत्र से संबंध है। और दोस्तों, पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुनने के महत्व का भी वर्णन मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी और भीष्माष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है तथा माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और राजा दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतः मनुष्यों को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं और पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए दोस्तों, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। और माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं और वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदग्न माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे और वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था और उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, किंतु वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया और अब परलोक सुधारना चाहिए। और वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। तब अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी
और उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और उसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे और 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ब्राह्मण शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया और माघ मास में स्नान करने से ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह था माघ मास का महात्म्य और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक और रोचक कथा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।